अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। आज बात करेंगे 10 ऐसी टॉप आईटी स्किल्स की जो कि कनाडा में बहुत पॉपुलर हैं और आपको वहां पे जॉब दिलाने में या माइग्रेशन के लिए हेल्प कर सकती हैं। तो मैं इस वक्त एक वेबसाइट पर हूँ, रैंडस्टैट। ये एक कनाडा की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो कि जॉब दिलाती है लोगों को, और इसने 2023 के लिए टॉप स्किल्स employers want for IT and technology jobs in 2003। ठीक है, तो ये चूंकि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, इनके पास डेटा होता है, इनको पता होता है कि कौन सी ऐसी स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, जिनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इस तरह के सर्वेस को और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को समझना और हासिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कैरियर प्लानिंग के लिए। एक रैंडस्टैट एक काफी बड़ी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है कनाडा में और काफी पुरानी है। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन की। सबसे पहले जो है नंबर 1 पर यह है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेज है और मैंने इसकी कुछ क्लासेस शुरू की थी अपने चैनल पे सिखाने के लिए, लेकिन इसका रेस्पॉन्स बड़ा ही पुअर आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नंबर 1 पर है इन कनाडा में जो आईटी जॉब्स के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है एक नंबर ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस में डेटा सेव करने के लिए और डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये सिर्फ एक डेटाबेस के लिए नहीं है, ये तमाम रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। इसमें मैंने सर्च किया है पॉपुलर डेटाबेसेस जिसके लिए एसक्यूएल इस्तेमाल होती है, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, इसको सीक्वल भी कहते हैं। और इसने मुझे एक लिस्ट दी है तमाम डेटाबेसेस की जिसमें एसक्यूएल इस्तेमाल हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मोंगोडीबी भी फॉर सम रीजन इसने दे दिया जो कि एसक्यूएल डेटाबेस नहीं है, ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। इसी तरह से कुछ और डेटाबेसेस भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं है। हाउएवर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, माइस्क्यूएल सर्वर हो गया, DB2 IBM का DB2 अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। SQLite बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक रिलेशनल डेटाबेस है। पोस्ट एसक्यूएल ये वो ऑरेकल डेटाबेस, एक ज़माने में सिर्फ अगर आपको ऑरेकल डेटाबेस आता था तो आपको पाकिस्तान में बैठ के बड़े आराम से माइग्रेशन मिल जाती थी कनाडा की या अमेरिका की भी। ठीक है, ये वो पहला रिलेशनल डेटाबेस था जो कि अमेरिकन आर्मी ने बनाया था। ठीक है, इसको डेटाबेस डेटा स्टोर करने के लिए दुनिया का पहला रिलेशनल डेटाबेस अमेरिकन आर्मी ने डिजाइन किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, इवन कंपनीज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी। तो मोस्टली जो आजकल यूज़ हो रही हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, और ये है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो इन तमाम डेटाबेसेस में जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस हैं और एसक्यूएल के मुख्तलिफ फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जी आपने एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की जो एसक्यूएल सीख ली और आप बड़े आराम से ऑरेकल डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंटैक्स काफ़ी मिलता जुलता है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। तो जो कि अगर आप एक फ्लेवर सीख लेते हैं तो दूसरा फ्लेवर सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं हो। सेलेक्ट स्टेटमेंट तकरीबन सेम है, और इसकी कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाई हैं और मैंने ये देखा कि पाकिस्तान से इसका रिस्पॉन्स बहुत कम है, बहुत ही कम लोग उसको देखते हैं, तो मैंने वो वीडियोस बनाना छोड़ दी हैं। ठीक है, अब देखते हैं पाइथन। पाइथन इज बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही दुनिया में, उसकी कई वजूहात हैं, और पहली वजह यह है कि ये लैंग्वेज न सिर्फ सीखना आसान है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैंग्वेजेस दैट आई हैव सीन। इसमें सिंटैक्स किसी कदर आसान है, समझना आसान होता है इसको, लेकिन इसकी मेन वजह यह है कि न सिर्फ ये डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नया इनकलाब जो है दुनिया में वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो जैसे मोबाइल फोन आया एक बहुत बड़ा इनकलाब था, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हुई, ये बहुत बड़ा इनकलाब था, बल्ब ईजाद हुआ, ये बहुत बड़ा इनकलाब था। इसी तरह से जो नया इनकलाब है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बना सकता है, आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिख सकता है खुद, और बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो कि इंसान को समझने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है, तो ये
पाइथन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने कुछ वीडियोस बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और उसमें भी पाइथन लैंग्वेज काफ़ी टॉप पर है। ठीक है, नंबर 3 पर है जावा। जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि सी लैंग्वेज से मिलती जुलती है। ठीक है, तो सी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और अभी भी इसकी जॉब्स बहुत हैं, लेकिन जावा की जॉब्स ही बहुत हैं। जब हमने रिसर्च की थी हमने फाइंड आउट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में जावा की जॉब्स जावा स्क्रिप्ट से तकरीबन डबल हैं। हालांकि सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में आपको हमने रिसर्च में देखा था कि $1000 पर डे तक सैलरी मिल सकती है, लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स के हिसाब से जावा की जॉब्स किसी कदर ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जावा और जावा स्क्रिप्ट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट टूल है, फ्रंट एंड coding languages, supports web pages that are more interactive, making it an important tool for developers and other tech professionals involved in supporting customer services for marketing and efforts। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके भी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं और इसका भी रेस्पॉन्स बहुत कम है। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं दोबारा से ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। इसके वीडियोस मैं डालता रहूँगा, हालांकि कम वीडियो होंगे, लेकिन मैं सिखाता रहूँगा। जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा। सीखना आप लोगों का काम है या ना सीखना आप लोगों का काम है। ठीक है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, 2 पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर, ये कोशिश कर, इसका मकसद ये होता है कि 2 सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर से डेटाबेस पिक करना और दूसरे डेटाबेस में डालना, या एक एप्लीकेशन से डेटा पिक करना और दूसरी एप्लीकेशन पे दिखाना, ये सारा काम एपीआई से होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है क्योंकि 1000 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं आईटी में, तो एपीआई के बगैर आजकल कंपनीज में काम करना नामुमकिन है। 2 कंपनीज का इंटरेक्ट करना आपस में बड़ा मुश्किल है एपीआई के बगैर, और न सिर्फ 2 कंपनीज का बल्कि एक बड़ी कंपनी में भी ऐसा होता है कि उनकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, तो उसके लिए भी एपीआई चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, जो कि दुनिया क्लाउड पे जा रही है, बजाय कि इंडिविजुअल सर्वर्स लोग रखें अपनी वेबसाइट्स को या डेटा बेस को सेव करने के लिए। क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज में होता है कि इंटरनेट पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, ये क्लाउड है, तो वहाँ पे लोग सर्वर बना लेते हैं, वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, और किसी कदर आसान होता है इनको मैनेज करना, मशीन को रेप्लिकेट करना किसी कदर आसान होता है। वर्चुअल मशीन्स में एक सर्वर आपका डाउन हो गया या उसका बैकअप आपको लेना है या उसका क्लोन करना है, तो फिजिकल हार्डवेयर के बगैर आपके पास सर्वर मौजूद होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा दुनिया में इस वक्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, हर जगह पर। ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मुझे बताते खुद बहुत पसंद है, और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस ये 100% ट्रू नहीं है इस वक्त, लेकिन बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये टेक्स्ट बेस्ड, जिस तरह एक ज़माने में डॉस होता था, उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, C# और .NET, चूँकि दुनिया क्लाउड पे जा रही है और बहुत कॉमनली यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है क्लाउड वो है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट एक वेल नोन कंपनी है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड को यूज़ करती हैं, और इस वजह से चूंकि ये क्लाउड यूज़ हो रहा है तो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं .NET वगैरह वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक और सॉफ्टवेयर एजाइल क्लाउड टेक्नोलॉजी इन जर्नल। ठीक है, नंबर 10 पे दिए इन्होंने। तो ये वो 10 आईटी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपके लिए, या अगर आप के बच्चे फ्यूचर में आईटी में जाना चाह रहे हैं या बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, तो उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए बहुत अहम टेक्नोलॉजीज हैं। एसक्यूएल लेट 1990 से बहुत पॉपुलर है, पाइथन किसी कदर नया है, जावा बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, और मुझे लगता है कि ये अभी बहुत साल तक इस टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत रहेगी, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं सिखा सकता हूँ आपको, और एसक्यूएल भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, और एपीआईज वगैरह, ये तमाम इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग हमारे यहाँ बदकिस्मती से
फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाते बच्चे या उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, तो अगर आपके बच्चे इस एज में है, 7वीं 8वीं में हैं, तो आपने उनको गाइड करना है। और अगर आप खुद इस एज में हैं, यानी कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं या करियर शुरू कर रहे हैं अभी, या आईटी में हैं इस वक्त, तो ये टेक्नोलॉजीज पे तवज्जो दें। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत लोगों के लिए और या कुछ लोगों के लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख्वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों में दयानतदारी का इस्तेमाल करें। कोई काम दयानतदारी से सीखना भी इबादत है और अल्लाह ताला ऐसे कामों में बरकत देता है जिन कामों को दयानतदारी से किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।